अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक पेन है, वो भी टूटा हुआ, तो क्या तुम लिखना छोड़ दोगे या फिर नया इतिहास बनाओगे? दोस्तों, ये कहानी है एक पेन की, जो पेन टूटी हुई है फिर भी इतिहास लिख देगी। सकते हैं कहानी पूरी सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ से कहीं ना कहीं मैच कर रही है। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। रमेश छोटे शहर का लड़का था। घर में 2 कमरे थे, माँ घर संभालती और पिता कभी कभी काम मिलता। रमेश को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था, लेकिन पैसे नहीं थे। एक दिन स्कूल में उसकी किताबें गीली हो गईं। उसके पास सिर्फ एक टूटा फूटा पेन बचा था। टीचर ने कहा, इतना छोटा पेन, क्या लिखोगे? सब हंसे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने सपनों का नक्शा इसी से लिखूंगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा। पेड़ों के नीचे पढ़ना, खाली चाय की दुकान में बैठकर नोट्स बनाना, स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करके किताबों के पैसे जुटाता। उसने छोटे छोटे लेख लिखने शुरू किए, स्थानीय अखबार के लिए फ्री में। एक लेख ने ध्यान खींचा। किसी एनजीओ के अधिकारी ने पढ़ा और उसे प्रतियोगिता में भेजा। रमेश ने प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता और छात्रवृत्ति पाई। पेन अब पुराना था, लेकिन आत्मविश्वास नया था। वर्षों बाद रमेश लेखक और शिक्षक बन गया। वही बच्चे जो पहले चिढ़ाते थे, आज उसकी किताबें खरीदते हैं। पिता पहली बार उसकी किताब लेकर आए, आंसू भरे हुए बोले, बेटा, तुमने ये पेन और सपना दोनों बचाए रखे। रमेश मुस्कुराया और कहा, पेन कोई छोटा नहीं होता पिता, पेन वो होता है जो कहानी लिखे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सुनाती है कि छोटी चीज़ें भी बड़ी बातें कर सकती है। संसाधन चाहे जितना भी कम हो, लेकिन इरादा बड़ा रखो, और एक छोटा कदम तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है।